हर इंसान के जीवन में कठिन समय जरूर आता है। ये मुश्किलें हमारे धैर्य, साहस और कर्म की परीक्षा लेने के लिए आती हैं। इन परिस्थितियों में मजबूत सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण हमें न केवल कठिनाइयों से उबरने में मदद करता है, बल्कि हमें अधिक सशक्त बनाता है। जब हर तरफ अंधकार और निराशा छा जाती है, तो सकारात्मक विचार और प्रेरणादायक बातें मन को शांति और उत्साह देती हैं। महाभारत की कथा में पांडव जब वनवास और अज्ञातवास के कठिन समय से गुजर रहे थे, तब एक दिन द्रौपदी ने युधिष्ठिर से पूछा, इतनी विपत्तियों में आप शांत और स्थिर कैसे रहते हैं? क्या आपको डर और निराशा महसूस नहीं होती? युधिष्ठिर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं हर संकट में श्री कृष्ण को याद करता हूँ। उनके उपदेश और उनके विचार मुझे हिम्मत देते हैं। द्रौपदी ने कहा, कृपया मुझे भी बताइए कि श्री कृष्ण ने आपको ऐसा क्या सिखाया है जिससे आपका मन इतना मजबूत बना रहता है? तब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण और अर्जुन का प्रसंग सुनाया। महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन अपने ही परिवार, गुरु और भाइयों के खिलाफ युद्ध करने के विचार से विचलित थे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। अपनों को मारकर मैं कोई खुशी नहीं पा सकता। इस पर श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, हर आत्मा अमर है। तुम जिस शरीर को मारने या बचाने की बात कर रहे हो, वह केवल नश्वर है। आत्मा अजर अमर है। इसलिए अपने कर्म पर ध्यान दो, परिणाम पर नहीं। जीवन में हर व्यक्ति को परीक्षा देनी पड़ती है। जो इस परीक्षा में धैर्य और साहस रखता है, वही विजय होता है। तुम्हारा धर्म है अपने कर्तव्यों का पालन करना। रिश्तों को मोह या सुख से जोड़ने के बजाय अपने कर्म का पालन करो। यह सुनकर अर्जुन के मन से भय और असमंजस दूर हो गया और उन्होंने अपना कर्तव्य निभाने का संकल्प लिया। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को सिखाया, वही मेरे लिए भी मार्गदर्शक है। जब भी मैं किसी संकट में होता हूँ, तो उनके उपदेशों को याद करता हूँ। संकट स्थायी नहीं होते। अगर हम अपने मन को शांत रखें और अपने कर्तव्यों पर ध्यान दें, तो हम किसी भी समस्या से पार पा सकते हैं। यह सुनकर द्रौपदी ने कहा, यह सच है कि अगर मन में हिम्मत हो और भगवान पर विश्वास हो, तो कोई भी मुश्किल हमें तोड़ नहीं सकती। श्री कृष्ण के 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य। संकट स्थायी नहीं होते। धैर्य और साहस आपका सबसे बड़ा हथियार है। कर्तव्य पर ध्यान दें, फल की चिंता ना करें। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी व्यथा व्यक्त की। उन्होंने कहा, हे प्रभु, जब मैं पैदा हुआ, मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया। द्रोणाचार्य ने मुझे क्षत्रिय ना मानते हुए शिक्षा देने से इनकार कर दिया। द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया। मेरा क्या दोष था? इस पर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे कर्ण, जब मेरा जन्म हुआ, मैं जेल में था। जैसे ही मैंने जन्म लिया, मेरी मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे जन्म के तुरंत बाद अपने माता पिता से अलग होना पड़ा। मैंने गोबर उठाया, जानलेवा हमले सहे और अपने मामा को दुश्मन के रूप में देखा। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ा। महत्वपूर्ण यह है कि आप उस अपमान को स्वीकार कर कैसे उसका उत्तर देते हैं। कठिनाइयों से पीछे मत हटो। यही आपके साहस और क्षमता की परीक्षा है। एक बार राजा के बगीचे में माली ने अंगूर लाकर उन्हें भेंट किया। राजा विचारों में खोए खोए अंगूर खा रहे थे और कुछ अंगूर माली की ओर फेंक रहे थे। माली ने हर बार कहा, प्रभु, आप बहुत दयालु हैं। राजा ने पूछा, मैं तुम्हारे ऊपर झूठे अंगूर फेंक रहा हूं और तुम मुझे दयालु कह रहे हो? माली ने उत्तर दिया, अगर मैं नारियल लाता तो मेरी क्या दशा होती? यह सुनकर राजा मुस्कुराए और सोचने लगे कि हर परिस्थिति में ईश्वर की कृपा का आभार व्यक्त करना चाहिए। दुख और कठिनाइयां हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। छोटी समस्याएं बड़ी चुनौतियों का सामना करने की तैयारी है। सकारात्मक सोच रखें और भगवान पर विश्वास बनाए रखें। श्री कृष्ण के उपदेश हमें सिखाते हैं कि जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। अगर मन शांत,
दृष्टि सकारात्मक और कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित हो तो हर मुश्किल का समाधान मिल जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।